नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एमएससी से और एक बार फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर तो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। गाइस, आज कोई मैं मेडिसिन के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं आज बात करने वाला साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में। जैसा कि अभी केरल में एक बंदे को, अनूप नाम के बंदे को 25 करोड़ की लॉटरी लगी, ठीक है, जिसको टैक्स काटने के बाद 15 करोड़ रुपए उसको मिला है। 10 करोड़ तो सरकार ने ले ली। और इसमें दो चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा। पहला चीज़ कि उसको 25 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो पहले तो वो अभी उसका एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ आ रहा है कि मैं दिमाग की शांति जो है, मन की शांति खो चुका हूँ। क्यों खो चुका हूँ, आप यहाँ समझिए। हमारा सोसाइटी सिस्टम आज के टाइम में काम कैसे करता है। जैसे लोग कहते हैं कि बड़े लोग अहंकारी होते हैं, वो अक्सर आपको सुनने को मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि अहंकार की परिभाषा क्या है। आपको वही व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो आपको पैसे दे, आपका काम करे, आपका वक्त दे। और ये जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है उनका टाइम। आप समझिएगा, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम होता है। वो टाइम की वैल्यू समझ जाते हैं। जैसे कोई भी डॉक्टर के यहाँ या किसी भी के यहाँ जाओगे, वकील के यहाँ जाओगे, तो वो फीस लेते हैं। वो फीस एक्चुअली नहीं लेते हैं, वो अपना कीमती समय, जो कि एक लिमिट है, आपके पास बस 60 साल का समय है। 20 साल तो आपको ऐसे ही पढ़ने निकल जाएगा, 5 साल और आपको मतलब स्ट्रगल निकल जाएगी। रही 25 साल से आप कुछ बनना शुरू करते हो, तो 25 से लेकर 50 साल तक आप कुछ करोगे। 50 साल के बाद आपकी शरीर उतना जवाब दे देगी, आप कुछ करने लायक रहोगे नहीं। तो बेसिकली 25 साल आपके पास वक्त होता है। उसी में आप अगर लोगों को भी वक्त देने लगोगे, अपने परिवार को छोड़ के ऐसे किसी व्यक्ति को, तो आपको वक्त की हो जाएगी कमी। तो वो जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो एक्चुअली अपने समय की कीमत को समझते हैं, इसलिए वो अपनी कीमत नहीं देते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई बड़े लोग अहंकारी हैं, अहंकारी नहीं है, आप उनको 10,000 रुपये दो ना और उनसे 10 मिनट बात कर लो, वो खुशी खुशी बात करेंगे। आप उनको 1 लाख रुपये दो, एक दिन तक बैठ के आप बात करो। एक समझिएगा, वॉरेन बफे जो है, ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। उनसे इंडिया के ही एक व्यक्ति, मुझे प्रेजेंट टाइम नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी एक जो है राकेश झुंझुनवाला नहीं, उनसे नीचे एक हैं और कोई, उन्होंने मिलने के लिए 4.4 करोड़ रुपए का अपॉइंटमेंट लिया। तो क्या वो अहंकारी हैं? नहीं, ये व्यक्ति जानते हैं कि उनकी समय की कितनी वैल्यू है। ठीक, वो उनका समय खरीदना चाहते हैं। उनकी एक दिन का समय जो है 4.5 करोड़ रुपए का था। तो हाँ, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं कि वो अब ये व्यक्ति जो है जिसकी लॉटरी लगी है। देखिए, ये चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर हो जाए और या फिर कोई बीमारी, टीबी हो जाए या म्यूकस कोलाइटिस हो जाए। जो फिजिकल बीमारी है वही एक बीमारी, एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी बीमारी में आती है। वो कल जाके व्यक्ति पक्का बीमार पड़ जाएगा और अभी वो अंदर से बीमारी होगी। अगर आपकी दिमाग की शांति खो गई, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे 15 करोड़ रुपए आए हैं और मुझसे लोग अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे मांगना शुरू कर दिए। अब आप मुझे बताइए, अगर वो कल को व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, वो चला जाएगा कहीं छोड़ के, आपसे बात नहीं करेगा, आपका कॉल नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आप अपनी ज़रूरतों के लिए उसको कॉल्स कर रहे हैं, उससे फ़ोन कर रहे हैं, या अपनी नीड के लिए उनको आप उनके पास टिके हैं, क्योंकि इससे पहले तो आप उसकी खबर भी नहीं ले रहे थे। तो अगर आज वो जा कर के आपसे बात नहीं करता है क्योंकि आप अपने फायदे के लिए उससे बात करने, फिर आप कहोगे वो व्यक्ति अहंकारी है। नहीं, अहंकारी नहीं है, वो अहंकार नहीं है, आप नीच हो। बोले तो मतलब जो मांगने जा रहे हैं पैसे, वो नीच हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनके पास पैसे हैं। फिर आप कहो कि पैसे वाले लोग अहंकारी हो जाते हैं। अभी आप देखिए, इस मैं बहुत दिनों से ये सब चीज़ें आपको समझाने का कोशिश कर रहा था कि अहंकार क्या होता है, ठीक है, घमंड क्या होता है। लोग गलत वे में इस चीज़ को लेते हैं। अगर आपको लगता है कोई अहंकार, जैसे मुझसे अगर आपको बात करनी है, मैं आपका कीमती समय आपको क्यों दूं, जबकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट पढ़े, इतनी सारी किताबें पढ़ी जो मुझे भी पढ़नी है, ठीक है, मेरा परिवार है, मेरा काम है। फिर आप उसमें से कहो मुझे वक्त दो, मैं क्यों दूं आपको वक्त? आप कोई भी व्यक्ति आपको वक्त क्यों देगा? मैं आपको जानता नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं जानता है। अगर आप उनसे पैसे मांग रहे हो, आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा किसी भी बात को। आप इसके, मैं आपको बस एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो समझने की चीज़ है। अपना आदमी बिजी शेड्यूल से आपको वक्त क्यों देगा? आप उसके वक्त का पे करें तो आपको अपनी वक्त देगा,
क्योंकि हर किसी के पास टाइम ही तो कीमती है। आज के टाइम में टाइम ही कीमती है। टाइम किसके पास है? हाँ, जो वेल्ले बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो रोड पर घूम रहे हैं, उनके पास तो वक्त जाके बात कही करो ना उनके पास, लेकिन वहाँ आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, इसलिए आप उसके पास जाओगे नहीं। आप जाओगे वहीं जहाँ आपकी नीड पूरी होगी, आपकी ज़रूरतें पूरी होगी, जहाँ आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो प्रॉफिटेबल व्यक्ति आपको कभी आपको अपना टाइम नहीं देगा। आप इसको घमंड समझे, अहंकार समझे, चाहे जो भी समझे। अब उसने व्यक्ति ने जो अनूप है, जो 15 करोड़ की जिसकी लॉटरी लगी है, वो सोशल मीडिया पे कह रहा है कि मैंने अपने मन की अशांति खो दी है, 15 करोड़ रुपए भी मतलब कि मिलने के बाद मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि लोग जिनको वो जानते भी नहीं हैं वो उनसे अपनी मदद के लिए पैसे मांग रहे हैं, और वो हर किसी को ना कहना नहीं चाहते हैं। वो ना तो कहना पड़ेगा ना, अगर ऐसे देने फिरेंगे तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। और जैसे ही आप उसको ना कहोगे तो लोगों के दिमाग में एक नेगेटिविटी बैठेगी कि इसको पैसे का अहंकार और घमंड हो गया है, जिसकी वजह से मुझे मिलना नहीं जा रहा है। आप समझ रहे हो ना, कोई भी जो व्यक्ति उनको जानता भी नहीं, वो भी उनसे आप पैसे मांगते फिर रहे हो, तो वो क्यों देगा आपको व्यक्ति पैसे? ये वो इसकी किस्मत थी। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। अब वो व्यक्ति साइकोलॉजिकल परेशान हो गया पैसे आने के बाद भी। अब वो शुरू से तो ऑर्डर रिक्शा वाला होगा, अब वो सबसे अच्छा उसका व्यवहार होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको कोई नीड नहीं थी। लेकिन अब जो उनके साथ लोग मिल रहे हैं वो नीड के कारण मिल रहे हैं, उनकी ज़रूरतों के कारण मिल रहे हैं, इसलिए जो है वो लोगों को ना कहना शुरू कर रहा है और उसके मन की अशांति खो गई है। क्योंकि वो उसका व्यवहार खराब करना होगा लोगों से ना, क्योंकि आप उससे सिर्फ व्यवहारिक नहीं जुड़ रहे हैं, आप ज़रूरतों के साथ उनके साथ जुड़ रहे हो। तो गाइस, यही फैक्ट होता है आज के समाज का कि जब आपके पास पैसे या कोई भी ऐसी चाहे नॉलेज हो या कीमती चीज़ हो जो आप नहीं जानते हैं, जो आपके पास नहीं है, आप दूसरे से लेने की कोशिश करते हैं, और जब वो आपको देने से इनकार कर देता है क्योंकि आप उसकी वैल्यू को पे नहीं कर पाते हो, तो आप कहते हैं कि फलाने जो है घमंडी हैं। तो इस चीज़ को समझिए, हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है, उसको आपको पे करना होगा। गिव एंड टेक हमेशा लगा रहता है, चाहे पिता पुत्र से हो, और चाहे जो है आपका दोस्त हो, आपका परिवार हो, आपकी पत्नी हो, ये चाहे आपका जो है मित्र हो, कोई भी हो, गिव एंड टेक लगा रहता है। कोई भी, अगर आप शादी भी करते हैं तो अपने हिसाब से आप देख के करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वन वे गिविंग नहीं होता है, गिव एंड टेक लगा रहता है। आप उनका ख्याल, ये उनका ख्याल, ज़रूरतें हिसाब से बनती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कोशिश करिए कि जो जैसा है उसको आज़ाद जीने दें, और अगर आपकी उसकी वैल्यू को लेनी है तो आपको उसके लिए पे करना ही होगा, चाहे आप कहीं भी रहें, किसी के साथ भी रहें। इसलिए वो व्यक्ति एकाएक जब लॉटरी लगती है तो ज़्यादातर केसों में ऐसा ही देखा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि वो अभी तक जो है 1000-2000 रुपये मैनेज करने की उनकी क्षमता थी, अब उनके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं। अब एक्चुअली क्या है कि करोड़ों रुपए उनके पास एकाएक है, उनको अभी मालूम नहीं है कि पैसे को मैनेज करना कैसे है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि लोग ही उनके पास वैसे मिल रहे हैं। पैसा मैनेज करना भी एक, या पैसा ही नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैनेज करने की चीज़ें, जैसे आप खुद को भी मैनेज करना, अपना टाइम मैनेज करना, अपना मनी मैनेज करना, लोगों को भी मैनेज करना, बैलेंस बना के रखना, एक सब कुछ एक कला है। एक बारीक इंसान होता है जो इस तरह की चीज़ों को समझता है। जो सेलेब्स होते हैं, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं या बिजनेस पर्सन होते हैं, उनको पता है कि किनको कितना टाइम देना है, कितनी वैल्यू देनी है, उस हिसाब से वो बातें करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा एजुकेशनल लेवल पर कमज़ोर लोगों की होती है मानसिकता, वो इस तरह की हरकत करते हैं, फिर बाद में उसी को ब्लेम करते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट चीज़ें कैसे काम करती है, और अहंकार या मानसिक आप कैसे बीमार हो सकते हैं। तो इस चीज़ में मैं सीधा कहूँगा, जो भी व्यक्ति के साथ अगर आपके पास नहीं था जो चीज़, और फिर आने के बाद आपको अगर कोई चीज़ मिल रहा है, तो आप सीधे उस चीज़ को ना बोलिए। अपना परिवार, आपका दोस्त जो खास है, जो आपने बुरे वक्त में आपके साथ चला है और आप भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, बस उसी पे ध्यान दें। बाकी आप सीधे को ना कह सकते हैं। अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो आपको 2-4 गाली देंगे कि हाँ मुझे मदद नहीं किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साइकोलॉजी ऐसी चलती है। तो आई होप गाइस आपको इस चीज़ से कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको चीज़ों को मैनेज करना कैसे है आखिर में, और ये सब चीज़ें कैसे काम करती है साइकोलॉजिकल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़। बाय बाय।